आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव तो हो गए और उसके बाद लगातार ये बातें सामने आ रही है कि झारखंड में समय पूर्व विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके पीछे तर्क भी दिए जा रहे हैं। कुछ नेता हैं जो अपने सोशल मीडिया पर इसको लगातार हवा देते रहते हैं, बातें आती हैं। यानी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में अपनी डपली अपना राग है, लेकिन ये आप तय मानिए कि झारखंड में तय समय पर ही होंगे विधानसभा के चुनाव। समय पूर्व चुनाव झारखंड में नहीं होने जा रहा है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव अपने टाइम पर, शेड्यूल पर ही होंगे। और इसके पीछे के लिए जो जानकारी प्राप्त हुई, जो मेरे पास सूचनाएं आई हुई, वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर भाजपा के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे हों, लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव पहले करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है सो पहले कराने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भी ये बयान कई मर्तबा दे चुके हैं। निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पर भी ये बातें आ चुकी है। अब इसके पीछे आकलन किया जा रहा है। कल यानी बुधवार को चुनाव आयोग की, भारत के निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड आ रही है और वो टीम राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ बृहस्पतिवार को यानी 11 तारीख को बैठक करेगी पतरातू में। चुनाव को लेकर के एक समीक्षा बैठक होती है, आधिकारिक सूचना ली जाती है, क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या काम बचे हुए हैं, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि चुनाव कराने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप जो है सो चुनाव से 2 महीना पहले ही सारी चीज की व्यवस्था जायजा लें। और खास करके झारखंड जैसे प्रदेश पर जहां की 81 विधानसभा की सीटें हैं और 2014 की बात करें या 2019 की, 5 चरण में चुनाव हुए हैं। और वजह साफ है, नक्सल मामले को लेकर के टाइम फ्रेम किया जाता है और चूंकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है, इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके चरण जो है उसे 81 सीटों में 5 चरण होते हैं। जबकि पिछले बार आप देखिए महाराष्ट्र में यहां से कई गुना ज्यादा सीट है, वहां 1 चरण में चुनाव होते हैं, हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होते हैं। तो ये आकलन नहीं है कि चुनाव आयोग की टीम आ रही है, डीसी के साथ बैठक कर रही है, मतदाता पुनरीक्षक का दूसरा काम हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही पूरा करना है। ये सारी चीजें हैं और ये एक टाइम फ्रेम के रूप में किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड में जो है सो बारिश का मौसम थोड़ा ज्यादा समय के लिए रहता है, यानी सितंबर तक बारिश के मौसम को गिनती की जाती है झारखंड में। और इस बार जिस तरह से विलंब हो रहा है, मानसून तो आ गया है लेकिन बारिश उस हिसाब से नहीं देखा जा रहा है झारखंड में। तो इसके बाद ये आकलन है कि मानसून का समय या बारिश का मौसम थोड़ा बढ़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत में, खास करके झारखंड, बंगाल, बिहार, इन स्टेट्स में जो है सो असम में भी दुर्गा पूजा काफी महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा का पर्व का काफी महत्व है। बिहार और झारखंड में तो छठ का भी महत्व है, दीपावली का भी महत्व है। और पिछले बार भी, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 में भी ये बातें कही जा रही थी और कई मंचों से कही गई थी, कई दल के नेताओं ने भी कही थी कि विधानसभा के चुनाव समय से पहले करा लिए जाएंगे, लेकिन हुआ टाइम फ्रेम पर ही। अब संवैधानिक बाध्यता क्या कहती है? संवैधानिक बाध्यता यह है कि किसी भी सरकार के कार्यकाल के पूरा होने के 45 दिनों पहले चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। यानी संवैधानिक बाध्यता कहती है कि किसी सरकार का कार्यकाल खत्म होने से कम 45 दिन पूर्व चुनाव की घोषणा संवैधानिक बाध्यता है। अब चुनाव आयोग के पास क्या शक्ति है? चुनाव आयोग के पास यह शक्ति है कि 180 दिन पूर्व चुनाव आयोग घोषणा करने के लिए उसको संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वो 180 दिन पहले चुनाव की घोषणा कर सकती है। अब झारखंड में आप देखिए, झारखंड में स्थिति क्या है। झारखंड में 5 जनवरी को जो है सरकार का, हेमंत सरकार का गठन हुआ था। अब आप 180 दिन पहले अगर आते हैं तो वो अक्टूबर आता है, 5 अक्टूबर आता है। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 1 महीना हुआ, 5 नवंबर से 5 दिसंबर 2 महीना हुआ और 5 दिसंबर से 5
जनवरी 3 महीना हुए, 180 दिन, यानी 5-6 दिसंबर का, अगर 31 को जोड़ेंगे तो 5-6 दिसंबर का ये मामला बनता है। और इसी आकलन को लिया जा रहा है कि महाराष्ट्र में होगा, तो महाराष्ट्र में 45 दिन पहले, वहां का ड्यू डेट अक्टूबर-नवंबर महीना है, तो जो ड्यू डेट होगा वहां पर उससे 45 दिन पहले घोषणा हो जाएगी। अगर 45 दिन पहले घोषणा करती है चुनाव आयोग, यानी हर हाल में चुनाव आयोग को अक्टूबर महीना में ही घोषणा करने की शक्ति प्रदान है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, वो अक्टूबर में कर सकती है घोषणा, लेकिन अगस्त और सितंबर में घोषणा करने की स्थिति में चुनाव आयोग भी नहीं है, क्योंकि जो संवैधानिक बाध्यता है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। संवैधानिक बाध्यता कहती है कि उनको शक्ति प्राप्त है कि 3-6 महीना पहले वो चुनाव की घोषणा, यानी 180 दिन पहले जो है वो चुनाव की घोषणा कर सकती है। तो 180 दिन के हिसाब से अगर आप देखते हैं, माफ कीजिएगा मेरा आकलन थोड़ा गलत हो गया, तो 180 दिन के हिसाब से करते हैं तो वो अगले महीने भी वो कर सकती है, क्योंकि सितंबर और अगस्त में भी कर सकती है वो। लेकिन 20 अगस्त तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्य रखा गया है, और ये तब होता है जब किसी तरह की स्थिति कायम होती है। ये भी ध्यान देना होगा, आखिर ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड में चुनाव कराया जाए, जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव कराया जाए। वैसी तो कोई स्थिति झारखंड में बनी नहीं, राष्ट्रपति शासन तो है नहीं कि अगर किसी स्टेट के साथ हो रहा है तो उस स्टेट के साथ चुनाव करा दिया, चुनी हुई सरकार है। स्थिति तो वैसी नहीं बन रही है। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है, अब देखिए दूसरा राजनीतिक पहलू लेते हैं। राजनीतिक पहलू क्या कहता है? अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और लोकसभा के चुनाव में जो है भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ, और सीटें कौन सी? ट्राइबल सीटों का नुकसान हुआ है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 फायर ब्रांड नेता को, एक जो संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है विधानसभा का। सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है हेमंता विश्व शर्मा का। हेमंता विश्व शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। 2 फायर ब्रांड नेता है, और अभी कितना समय हुआ है बनाया हुआ? लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इन लोगों को जगह दी गई, 1 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे ठीक तरह से। और अभी अगर 2 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा होती है तो इन 2 महीनों में जिस कार्य के लिए इनको लगाया गया है, क्या वो कार्य पूरा हो पाएगा? अगर आप आकलन करेंगे तो 3-4 जिले का ही वो दौरा कर चुके हैं दोनों ही नेता। अभी शिवराज सिंह जी गए हैं, फिर हेमंता विश्व शर्मा आने वाले हैं, वो धनबाद या अन्य जिलों में जाकर के बैठक करेंगे। फिर 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की बात हो रही है। तो इतनी तेजी में दूसरी बात कि जिस रोजगार के मुद्दे को भाजपा उठा रही है, या अन्य मुद्दे जो भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल से छूटे, फिर मुख्यमंत्री बने, कल उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विधानसभा से बहुमत ले लिए, विधानसभा से विश्वास मत हासिल कर लिए। लेकिन अब स्थिति क्या बनती है कि क्या फिर से आप हेमंत सोरेन को मौका देंगे? जो बातें वो लगातार कह रहे हैं, जो हाईकोर्ट का हवाला देकर के अब बातों को कह रहे हैं, जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है उनको बेल देने पर, उस बात का हवाला देके कह रहे हैं, तो क्या भाजपा इस स्थिति में है कि फिर एक मौका हेमंत सोरेन को दे कि वो जनता के बीच में सहानुभूति बटोरने में कामयाब हो जाए? अब वो कहेंगे हमारी सरकार चल रही थी, बीच में अस्थिर किया गया, जो हाईकोर्ट का वर्जन आया हुआ है कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है हेमंत के खिलाफ। एक बड़ा वर्जन आ गया, हेमंत को बड़ा तोप मिल गया है हाथ में बोलने के लिए। अब 5 महीने का वो कार्यकाल गया, इसके बाद जो है सो अब अगर चुनाव होते हैं 2 महीने का समय मिलता है सरकार को काम करने का, कुछ भी चीज की घोषणा करते करते भी वो काम नहीं हो पाएगी।
तो ऐसी स्थिति में जो है सो भारतीय जनता पार्टी भी अभी नहीं चाहेगी कि समय पूर्व चुनाव हो। तय तो चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र एजेंसी है अपना। वो जो चाहेगी जब समय लेगा वो करेगी, वो संवैधानिक बाध्यता के अनुसार से वो काम कर सकती है। अब जो 2 अधिकारी कल आ रहे हैं उसमें धर्मेंद्र शर्मा और नितेश व्यास जो उपचुनाव आयुक्त हैं, दोनों आ रहे हैं। दोनों पतरातू में सभी राज्य के सभी जिले के उपायुक्तों के साथ बैठक करेंगे। जो चुनाव से संबंधित जिन जिन विषयों की जानकारी होती है वो हासिल करेंगे। और इसके बाद फिर चुनाव आयोग की टीम आएगी, वो राजनीतिक दलों के लोगों के साथ बैठक करेंगे। एक प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है। अब मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो है सो अगर दूसरे चरण का हो रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ, तो ये कार्य को पूरी तरह से फुलफिल करने का एक नजरिया भी देख सकते हैं। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, झारखंड की स्थिति में देखेंगे, तो अभी वो दृश्य नहीं बनते दिखाई दे रहे हैं कि समय पूर्व चुनाव हो। कोई इस तरह का संवैधानिक संकट भी झारखंड के साथ अभी फिलहाल नहीं है। और अभी जो भाजपा के द्वारा ही चुनाव आयोग को जो दिया गया डेमोग्राफी वाले मामले में कि साहिबगंज के एक बूथ का दिया गया, वहाँ पर 20,000 जो है सो मतदाता बढ़ गए, मुस्लिम मतदाता बढ़ गए, इस तरह की जानकारी दी गई है। इन सारे विषयों की जांच होगी। कई चीज़ें हैं ऐसी जिस पर काम होने हैं और इस काम में जो है सो समय लगता है। ये नहीं है कि तुरंत हो जाए। अगर 20 तारीख को ये डेट दिया गया है कि 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सितंबर में आयोग जो है सो चुनाव की घोषणा कर दे, क्योंकि अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में दुर्गा पूजा है, इसके बाद दीपावली है, छठ है, 3 महापर्व में। हालांकि पिछले मर्तबा देखा गया था कि दीपावली के बाद जो है सो चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। तो पिछले मर्तबा जो है सो दीपावली का टाइम भी बहुत लंबा था, बहुत आगे गया, क्योंकि 2 महीने हो गए थे सावन के, इसलिए दुर्गा पूजा और दीपावली का समय भी आगे बढ़ा था। लेकिन इस बार जो है सो अक्टूबर में ही दुर्गा पूजा और अक्टूबर लास्ट में ही दीपावली है, नवंबर प्रथम सप्ताह में ही छठ है। तो ऐसी स्थिति में जो है सो जो स्थिति बन रही है उसमें जो सूचनाएं आ रही है कि झारखंड में अभी चुनाव जो है सो समय पूर्व नहीं होने जा रहे हैं, इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अब देखना है कि निर्वाचन आयोग की टीम जो आ रही है वो बैठक लेती है। बैठक लेने के बाद क्या इनपुट्स उनके पास आते हैं, उस इनपुट के आधार पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है झारखंड के बारे में, ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी इसमें कुछ वक्त है, कुछ वक्त लगना है। लेकिन राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। बड़े राजनीतिक दल हों या छोटे राजनीतिक दल हों या जो नए नए राजनीति में आए हैं, वो भी पूरी ताकत जो है सो विधानसभा चुनाव को लेकर के झोंक दी है। और इस बीच जो दृश्य दिखाई देता है चुनाव के पहले का कि जो वैसे लोग जिनके भावना के अनुकूल सरकार ने उनका मांग फुलफिल नहीं किया, वो सड़कों पर आ जाते हैं। आपने सहायक पुलिस पदाधिकारियों को देखा, इसके बाद पीजीटी टीचरों को देख रहे हैं, या अन्य जो संगठन है, पोषण सखी हो, ये सारे चीज़ों को आप देख रहे हैं। ये आ रहे हैं, धीरे धीरे सड़क पर आ रहे हैं। तो सड़क पर आने का आप समझ सकते हैं कि आकलन जो है सो चूंकि चुनाव का समय जब होता है और इन लोगों को भी ये लगता है कि अभी अगर सरकार पर दबाव बनाया जाए तो वो उनकी मांगों को पूरा कर देंगे, और यही वजह है कि सड़कों पर वो भी निकल रहे हैं। और ये भी देखना है कि इस बीच में अब जो नियोजन की बातें हो रही थी, नियुक्ति की बातें हो रही थी, उस पर सरकार अब आगे क्या कदम उठाती है। बहरहाल जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को देखते हुए या जो इनपुट्स मेरे पास आए हुए हैं, आप तय मान के चलिए झारखंड में समय पूर्व चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।